वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि 498 के केसेस में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम कैसे फाइल करते हैं, कब डिस्चार्ज की एप्लीकेशन हमको लगानी चाहिए और डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाते समय हमें किन डॉक्यूमेंट्स पर जो है रिलाई करना है, किन डॉक्यूमेंट्स को हमें कोर्ट में फाइल करना है ताकि हमको डिस्चार्ज मिल सके, उस केस से हम डिस्चार्ज हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। Stay tuned throughout the video so that you would have a very better perspective over the situation. सबसे पहले बेसिकली समझते हैं कि डिस्चार्ज होता क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं डिस्चार्ज क्या होता है तो इसको ऐसे समझो कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ, लेकिन आपको उस केस में ट्रायल फेस ना करना पड़े, आपको उस केस को लड़ना ही ना पड़े। जैसे कि आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो उसी दौरान ही कोर्ट आपको छोड़ दे। इसी को बेसिकली बोलते हैं डिस्चार्ज। जब आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी तो उस समय आप एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएंगे और कोर्ट जो है उस डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को सुनकर, उसको कंसीडर करके जो भी आप जो है आर्गुमेंट करेंगे, उन सभी आर्गुमेंट्स के आधार पर कोर्ट ये पाएगा कि आपने कोई अपराध किया ही नहीं है, आपके खिलाफ केस चलाने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली कोर्ट जो है फिर इस सिचुएशन में आपको डिस्चार्ज कर देगा और आप जो है उस केस से फ्री हो जाएंगे। तो इसको बेसिकली बोलते हैं डिस्चार्ज, जहां पर आपको ट्रायल फेस नहीं करना पड़ता और आप जो है उस केस से फ्री हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया। अब डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कब करते हैं ये समझते हैं। जब केस में एफआईआर रजिस्टर हो जाता है और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जब अपना चार्जशीट फाइल करती है तो चार्जशीट की कॉपी जो है एक्यूज्ड को भी दी जाती है। और जैसे ही एक्यूज्ड को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है, यही समय होता है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल करने का। एक्यूज्ड डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल करके उसके खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगे हैं उन सभी को वो रिबट कर सकता है और कोर्ट को सेटिस्फाई करके अपने आप को डिस्चार्ज करवा सकता है। बेसिकली वो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कब फाइल करनी है। अब इसके बाद समझते हैं कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को फाइल करते समय हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें कोर्ट में फाइल करने हैं, किन एविडेंसेस को हमें कोर्ट में फाइल करना है। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन होती है उसमें एक्यूज्ड के किसी भी एविडेंस को कोर्ट कंसीडर नहीं करती है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन होती है वो बहुत ही प्रायर स्टेज पे ही फाइल होती है। इस स्टेज पे एक्यूज्ड जो है कोई भी एविडेंसेस कोर्ट में नहीं रख सकता है, क्योंकि किसी भी केस में जो एविडेंसेस होते हैं कोर्ट उनको ट्रायल के समय कंसीडर करती है। चाहे वो एक्यूज्ड के एविडेंसेस हों, चाहे वो विक्टिम के एविडेंसेस हों, उन सभी एविडेंसेस को ट्रायल के समय कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन होती है वो प्री ट्रायल में फाइल की जाती है, चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही फाइल की जाती है। तो यहाँ पर एविडेंसेस जो है फाइल नहीं करनी चाहिए, कोर्ट उनको कंसीडर नहीं करता है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब हम एविडेंसेस ही कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन में आर्गुमेंट कैसे करेंगे? इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है या जो एफआईआर आपके खिलाफ रजिस्टर हुई है, एक्यूज्ड के खिलाफ रजिस्टर हुई है, उस एफआईआर में क्या लूप होल है या उस चार्जशीट में क्या लूप होल है, उस चार्जशीट में आपके खिलाफ कोई एविडेंस मिला है या नहीं मिला है, उस चार्जशीट में जो भी एविडेंसेस हैं उससे प्राइमा फेसाई क्या लग रहा है, इन सभी के आधार पर ही डिस्चार्ज की एप्लीकेशन में आर्गुमेंट होता है। अगर चार्जशीट में कोई एविडेंस नहीं मिला है जो ये शो करे कि आपने अपराध किया है, या एफआईआर की लैंग्वेज ही ऐसी है जो ये शो नहीं कर पा रही कि प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस हुआ है या आपने कोई ऑफेंस किया है, तो इन सभी चीजों का आप जो है फायदा उठाकर अपने आप को डिस्चार्ज करवा सकते हैं डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल करके। बेसिकली वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आपको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन के दौरान अपने एविडेंसेस फाइल नहीं करने। जो पुलिस की गलतियाँ हुई हैं, जो पुलिस ने मिस्टेक्स की हैं, उन सभी का फ़ायदा उठाना है। चार्जशीट में आपके खिलाफ अगर एविडेंसेस नहीं है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाना है। एफआईआर में जो भी एलिगेशंस लगे हैं, उन सभी का फ़ायदा आपको उठाना है, जो क्लियर नहीं है, जिससे ये शो ही ना हो कि अपराध हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का आप जो है फ़ायदा उठाकर, जो लूप होल है, जो पुलिस ने लूप होल किया है, जो विक्टिम ने लूप होल किया है, उन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर आप जो है अपने आप को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। बेसिकली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डिस्चार्ज होता है। 498 के केसेस में भी यही होता है नॉर्मली। जो भी एलिगेशंस लगते हैं वो सब पेटी नेचर के होते हैं। उनसे क्रूएलिटी शो ही नहीं हो पाता है। बेसिकली अगर पति या पति के रिलेटिव्स ने कोई क्रूएलिटी नहीं की है वाइफ के ऊपर, उस क्रूएलिटी को अगर
प्रॉपर तरीके से एफआईआर में इलैबोरेट नहीं किया गया है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो ये शो करे कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने कोई क्रुएलिटी की है, तो इस सिचुएशन में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन अलाउ हो सकती है। काफ़ी केसेज़ में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन अलाउ भी होती है। जो रिलेटिव्स होते हैं वो सभी डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर हस्बैंड नहीं भी होता है, तो रिलेटिव्स ज़रूर जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन बहुत ही बड़ा टूल है रिलेटिव्स को बचाने के लिए। आप जो है बिना केस को लंबा लड़े, बिना जो है चार्जेस फ्रेम करवाए, बिना ट्रायल फेस किए हुए डिस्चार्ज की एप्लीकेशन के माध्यम से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हस्बैंड सपोज़ को डिस्चार्ज नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है, बाकी के जो रिलेटिव्स हैं वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और इसको फाइल करना ही चाहिए। जब चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं, उसी समय डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल होती है और उस पर आर्गुमेंट होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल करनी है और किस तरह से उस पर आर्गुमेंट करना है, किन डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है कंसीडर करना है। आपके जो एविडेंसेस हैं वो कंसीडर नहीं होंगे डिस्चार्ज के समय। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।